हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभा गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होती है। जैसा कि आप जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट जो ग्रुप है एक, वो दूसरे ग्रुप के द्वारा दूसरे लिगेंड के द्वारा रिप्लेस हो जाए। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह से हो सकती हैं, SN1 एंड SN2। SN1 से मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यदि इलेक्ट्रोफिलिक है तो हम उसको SE से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो अधिकतर जो स्टडी की गई है वो प्लैटिनम कॉम्प्लेक्सेस के साथ ही की गई है। अब प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स के साथ ही क्यों की गई है? क्योंकि जो प्लैटिनम कॉम्प्लेक्सेस हैं वे स्टेबल हैं, उनमें एक्सचेंज रिएक्शन जो है स्लो रेट पर होती है, और जब स्लो रेट पर रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन को हम मॉनिटर कर सकते हैं। क्योंकि हमें जब यदि मैकेनिज्म हमें पता करनी है तो हमें उसकी जो रिएक्शन है वो थोड़ी स्लो होनी चाहिए। तो इसलिए हम जो है इसके लिए प्लैटिनम कॉम्प्लेक्सेस का ही यूज़ किया गया। D8 मेटल आयन जो हैं, स्पेशली जो हम कहते हैं जो ट्रांजिशन मेटल आयन है D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले, वे जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और इनके अंदर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से हो रही है, जिसे हमने लिखा है बाय मॉलिकुलर डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म। अब रिएक्शन SN2 से ही क्यों हो रही है, इसको हम कह सकते हैं जो प्लैटिनम कॉम्प्लेक्सेस, इसका दो रीज़न है, वो है स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीज़न। स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक रीज़न के कारण ही रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होगी। इससे हम दोनों जो इसके रीज़न्स हैं हम उनसे आगे उनको लेंगे। इससे पहले हम ले रहे हैं कि जो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से हो रही है उसके क्या एविडेंसेस है कि जिससे हम बताएं कि हाँ रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से हो रही है। इसके लिए हम जो है ये 4 प्लैटिनम कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं। इन चारों के अंदर जो लिगेंड है क्लोराइड है, अमीन ग्रुप है, लेकिन में देखिए कि ऊपर जो कॉम्प्लेक्स हैं, इस कॉम्प्लेक्स पर है 2- चार्ज, सेकंड कॉम्प्लेक्स पर है माइनस, ये न्यूट्रल है, इस पर है पॉजिटिव चार्ज। अब यदि इनके साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं जिसमें Cl ग्रुप को H2 के द्वारा रिप्लेस कर रहे हैं, तो जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो जो रेट कांस्टेंट इनके लिए आते हैं वो लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। जबकि चार्जेस में चेंज हो रहा है -2 से +1 का। यदि रिएक्शन SN1 प्रोसेस से होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कॉम्प्लेक्स के चार्ज पर। तो यदि चार्जेस अलग हैं तो उनके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी, रेट ऑफ रिएक्शन में काफ़ी डिफरेंस होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो रेट कांस्टेंट है लगभग सेम आते हैं, इसका मतलब ये प्रूव है, एविडेंस करता है या कहता है कि ये जो रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म हो रही है। SN2 मैकेनिज्म का मतलब हो गया कि यहाँ पर बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों ही जो स्टेप्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस कारण से ये प्रूव करते हैं कि रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से हो रही है। अब स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जो ये कह सकते हैं कि रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से हो रही है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो है इनके अंदर जो स्क्वायर प्लेनर के अंदर चारों लिगेंड जो है एक प्लेन के अंदर है, और प्लेन के अंदर है तो इनका ऊपर और नीचे की तरफ जो एक्सपोज है, खाली है कि वो लिगेंड ऊपर या नीचे से इन पर अटैक कर सकता है। जब अटैक कर सकता है तो मतलब उसके लिए स्पेस है कि वो SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन हो जाए। सेकंड फैक्टर की जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैं अधिकतर, उनमें सबके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, वो भी लो एनर्जी का। अब वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं अटैकिंग रीजन के, तो इसलिए रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से हो सकती है। एक स्पेशल प्रॉपर्टी और है कि रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन में ये जो आपकी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं इनमें रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक से मतलब होता है यदि सिस रिएक्टेंट काम में रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट भी सिस होगा,
और यदि रिएक्टेंट ट्रांस है तो प्रोडक्ट ट्रांस होगा। अब क्यों होता है सिस, देखिए यहाँ पर ये दोनों जो लिगेंड है, सेम लिगेंड ए है जो हमने शो किया है, वे सिस पोजिशन में। यदि वाई अटैकिंग रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इस पर अटैक करेगा, तो ये बनने वाला इंटरमीडिएट क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो देखिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एक्स लिगेंड निकल जाएगा इससे, और जो प्रोडक्ट है अगेन सिस प्रोडक्ट है, और ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह यदि ट्रांस रिएक्टेंट है, जिसमें देखिए ए और ये ट्रांस पोजिशन है, वाई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इंटरमीडिएट क्या हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, देखिए अभी भी। और इसमें से लिगेंड, ये जो एक लिगेंड है एक्स निकल जाएगा, जो लिविंग ग्रुप है, अगेन ए और ए ट्रांस है, और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। तो यदि कुछ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस के बारे में आपको लिखना है तो आप इस एग्जाम्पल के द्वारा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमें क्योंकि इसकी मैकेनिज्म चाहिए, अधिकतर आपने मैकेनिज्म जो पढ़ते हैं आप ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इसलिए हमें मैकेनिज्म करनी है। तो मैकेनिज्म हम करते हैं काइनेटिक्स के थ्रू की रिएक्शन किस तरह से। तो यदि हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ले रहे हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, और अटैकिंग रीजेंट है वाई न्यूक्लियोफाइल, और वाटर के अंदर रिएक्शन का है, तो वाटर क्योंकि खुद भी एक पोटेंशियल लिगेंड है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो यदि हमने प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स लिखा है, इसकी हम वाई के साथ कर रहे हैं और सॉल्वेंट है वाटर, तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, एक्स की जगह वाई आ जाएगा और एक्स लिगेंड निकल जाएगा। इस रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ है वो इस तरह से दिया गया है, ये रेट बराबर होगी K1 दिस कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन प्लस K2 इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, एक्टिव कंसंट्रेशन, वाई की एक्टिव कंसंट्रेशन। यहाँ पे ये जो K1 है ये फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है, जो कि सॉल्वेंट कंट्रोल रिएक्शन के लिए, क्योंकि वाई जो वाटर मॉलिक्यूल है एक्सिस में, तो रेट इस पर डिपेंड नहीं करेगी। K2 है आपका सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर देखिए K2 के पर जो रिएक्शन है वो इस रिएक्टेंट पर और इस न्यूक्लियोफाइल पर अटैक कर रही है। तो यहाँ पर दो ग्रुप है जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है, इसीलिए सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट है। अब यदि इसमें से हम जो हमने पहले रिएक्शन लिखी थी इसमें हम ये कॉमन निकाल देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो K ऑब्जर्व बराबर हुआ K1 प्लस K2 और कंसंट्रेशन ऑफ वाई। अब यदि हम ग्राफ खींचते हैं K ऑब्जर्व वर्सेस वाई में, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए और उसका इंटरसेप्ट बराबर होना चाहिए K1 के। और यदि हमारे पास इस तरह की रिएक्शंस आती, इस तरह का हमारे पास ग्राफ आता है, इट मीन्स रिएक्शन जो है SN2 से है और दो मैकेनिज्म से हो सकती है। इसके लिए हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है। हमने यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर देखिए हमने K ऑब्जर्व और Y की कंसंट्रेशन में ग्राफ किया है। तो जब ग्राफ दे ले OH के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, Cl के साथ कराते हैं तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ रही है हमारे पास। स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। और जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन हमारे ब्रोमाइड के साथ कर रहे हैं, तो हमारे पास इस तरह से जो स्लोप है इसका इसके बराबर, इसका स्लोप इसके बराबर है। यहाँ पर ये देखिए इंटरसेप्ट आ रहा है, ये K1 के बराबर है। तो इसके अंदर जो OH के केस में जो रिएक्शन कंसंट्रेशन है वो Y पर निर्भर नहीं कर रही, और जबकि क्लोराइड और ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। तो इस तरह से हम ग्राफ बता सकते हैं कि जो रिएक्शन है SN2 से है और दो उसके अंदर पाथ हो सकते हैं। ये ग्राफ ही प्रूव कर रहा है कि रिएक्शन के लिए दो पाथ पॉसिबल हैं, एक है फर्स्ट ऑर्डर पाथ और दूसरा है सेकंड ऑर्डर पाथ। फर्स्ट ऑर्डर वाले को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो उसके बेस पर जो रिएक्शन होगी वो इस तरह से, SN2 रिएक्शन अकर्स बाय टू पाथ, फर्स्ट पाथ हो गया डायरेक्ट पाथ, एक हो गया सॉल्वेंट पाथ। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें रिएक्शन किस तरह से मैकेनिज्म से हो सकती है।
ये है आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जिसमें 3 ए ग्रुप लगाए, एक हमने एक्स लगाया। एक्स है लीविंग ग्रुप। फर्स्ट हम ले रहे हैं सॉल्वेंट पाथ। जब सॉल्वेंट पाथ होगा तो फर्स्ट क्या होगा, क्योंकि SN2 से है, ये वाटर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल, ऐसे न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है और यहाँ पर अटैक करेगा। ये इंटरमीडिएट है आपका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। यदि आप देखें तो ये इस तरह से तीनों एक ट्रायंगल में है, ऊपर एक लिगेंड है और नीचे ए लिगेंड है। ये रिएक्शन है स्लो स्टेप। क्योंकि स्लो स्टेप है तो रेट जो हम डिटरमाइन करेंगे इसी स्टेप से करेंगे, लेकिन क्योंकि वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए इस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो रिएक्शन जो होगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये एक्स यहाँ से निकलेगा, अगेन एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। थर्ड स्टेप के अंदर ये वाई न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रीजन अटैक करेगा। ये एक ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा जिसमें अटैकिंग रीजन वाई और लीविंग ग्रुप है H2। अब ये वाटर मॉलिक्यूल इससे निकलेगा और एक हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसमें एक्स ग्रुप जो है वाई ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो गया और प्रोडक्ट बन गया। तो ये है आपका सॉल्वेंट पाथ, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, जिसे हम कह रहे हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड पाथ हम लिखा डायरेक्ट पाथ। इस डायरेक्ट पाथ के अंदर फर्स्ट जो स्टेप होगा उसमें वाई इस पर अटैक करेगा और एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो कि इंटरमीडिएट है, इसमें लीविंग ग्रुप और अटैकिंग ग्रुप दोनों ही देखिए लगे हुए हैं। यहाँ पे एक्स भी लगा हुआ है, वाई भी लगा हुआ है। एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ये स्टेप है स्लो स्टेप। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिटरमाइन कर रहे हैं हम इस स्लो स्टेप से कर रहे हैं। तो यहाँ पर वाई और इस रिएक्टेंट दोनों पर कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही है, इसलिए K2 जो है एक सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। सेकेंड स्टेप में ये एक्सिस से निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट बन गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो रिएक्शन है उसके 2 पाथवे हैं, एक है सॉल्वेंट पाथ और एक है डायरेक्ट पाथ। और रिएक्शन दोनों ही केस में SN2 है, लेकिन सॉल्वेंट पाथ के अंदर फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है और डायरेक्ट पाथ के अंदर है सेकंड ऑर्डर। तो इस तरह से हम जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हम उसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए मैकेनिज्म है और ये काफ़ी पूछी जाती है, इसलिए आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू।